सारे पत्रकार साथियों का स्वागत हैगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पंजाब के साडे अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू साहब अपनी गल नूं रखणगे। मेरा तुहाडे सारिਆਂ नाल निवेदन है, सिद्धू जी अपनी गल जदों रख लैणगे तुहाडे सारिਆਂ दे सवालों का स्वागत हैगा, पर मेरा हाथ जोड़कर निवेदन हैगा कि जिदा भी सवाल होए हाथ खड़ा करना, सबनों मौका मिलेगा। कोई एवजा नहीं कह सकता कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिता गया। लेकिन एक होर निवेदन है, एक पत्रकार साथी इक्को सवाल करे ताकि दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी मौका मिले। तीसरा हाथ जोड़ के निवेदन कि एक सवाल ਨੂੰ बारी बारी दोहराया ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करनी है नवजोत सिंह सिद्धू साहब, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष। प्यारे दोस्तों, the office of the Prime Minister is an institution. Millions of Punjabis have lost their lives to protect it. Every Punjabi worker of the Congress party will fight till their last breath to protect our nation. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ नेशनल मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात यह भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है।
दूसरी बात मैं ये सबको साफ कर दूं, और ये बहुत अहम है कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही। हमारा किसान साल डेढ़ साल दिल्ली की ब्रूहों पे अपने हक मांगने के लिए खड़ा रहा। उसे ना तो एमएसपी की बढ़त मिली, आपने उसे कहा था कि इनकम को डबल कर दिए। वो इनकम डबल तो क्या करनी थी, जो उसके पल्ले था आपने वो भी छीन लिया। और वहां आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया, और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा, आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए यह कह देना कि आपकी जान को खतरा है, यह पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है, यह सफल नहीं होगा। उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है, ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं है ते गंद पाउण आए, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से यूपी और ऐसे कई और स्टेट्स। मैं आपको यह बता दूं कि जहां जहां भी बीजेपी ये स्वांग रचाती है, वहां राजनीति मुद्दा विहीन हो जाती है। अगर आप देखेंगे पंजाब के मुद्दे किथे गए, 4 दिनों का किने पंजाब के मुद्दे की गल की है भाई? किने इत्थे अनएम्पलॉयमेंट की गल की है, किसानी की गल की है, या पंजाब की आने वाली पीढ़ी ਉਹਦੇ बारे गल की है? बस एक रट्टा जा ला के सिक्योरिटी का ते ओह जिहे तोते रखे हुए 2-3। सब तो वड्डा तोता तो साडा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पिंजरे च बंद, खंभा नूं भी गुट्टी ला रखी है, उन्होंने थोड़ी जी चूरी पैंदी है, दिल्लियों ऐ टन देने, वो कहता सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। यह जे कई तोते रख रखे। उन्होंने कदे पंजाब दे मुद्दों की गल की है, पंजाब दे मसले सुलझाने की गल की है? मैनू कोई जवाब दे दे इस गल का, कोई जवाब दे दे मैनू इस गल का कि भाई 70,000 कुर्सी दे उत्ते 500 बंदे बैठना एक की दर्शाता है?
ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। It is very clear that they have no support whatsoever in this state which is bred on Punjabiyat। मैं होर बहुत गल्लां करनियां ने, लेकिन उस तो पहला मैं अलका जी नाल तुसी अपनी गल रखो, मैं फिर होर गल्लां कर। कांग्रेस दा देखो जी बिल्कुल साफ साफ कहना हैगा कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक या पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश। आज भाजपा के सांसद पार्लियामेंट के बाहर, भाजपा के 300 से ऊपर सांसद पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद किसके? भाजपा के। कितने? 300 से ऊपर। प्रदर्शन कौन सी संसद में? जिस संसद में उनकी सरकार है। सवाल उठता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास 300 से ऊपर अपने खुद के सांसद हो, जिसके पास विश्व की सबसे सर्वोच्च सुरक्षा हो, अगर उस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हो, डरा हुआ हो, तो सवाल उठता है कि उस डरे हुए असुरक्षित प्रधानमंत्री के अधीन 134 करोड़ का भारत कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता कि एक असुरक्षित डरे प्रधानमंत्री के हाथ में भारत कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है वो भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पंजाब, पंजाबियत, पंजाब की सरकार और लोगों पर भरोसा जताया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो जांच कमेटियां बिठाई, सुप्रीम कोर्ट ने ਉਹਦੇ ਤੇ रोक ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਐਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ फैसला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पंजाब तो बाहर नहीं, पंजाब ਦੇ अंदर ही भटिंडा सैशन कोर्ट ਦੇ जज ਦੇ अधीन होएगा। ਇਹ जीत है पंजाब ਦੀ कि पंजाब ਵਿੱਚ अगर कुछ बदनाम ਕਰਨ ਦੀ कोशिश ਕੀਤੀ गई है तो फैसला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अंदर होएगा। फिर दोहराने आ मांगा मुद्दे की सी। अगर कोई साडा अंदोलनकारी किसान सड़कों ते सी भी हक सी, प्रधानमंत्री आ रहा है, मिलना चाहता है, लोकतंत्र है, गल करना चाहता हैगा। मुद्दा की सी? अज भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी की बर्खास्तगी मांग रहा हैगा। जो दोषी करार SIT रिपोर्ट होए, उन्हों का बेटा आशीष मिश्र जेल च है, दोषी करार साबित होया, दी बंदूक की गोली तो मरे, साबित होया कि अजय मिश्र बर्खास्तगी नहीं हो रही। मांग सी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की मांग है। कमेटी बनाने की गल हुई, कमेटी नहीं बनाई गई। मंत्री कहते ने असीं ते एक कदम पिछे हटे हाँ, यह कानून वापस थोपिया जाएगा। यह तुहाडे से लैके आया असीं। कहते ने इतिहास विच पहली बार प्रधानमंत्री, किसी प्रधानमंत्री नूं जान दा खतरा होया और हमला होया हैगा। कटिंग हैगी 9 जून 2018 दी। गाजियाबाद SP टू प्रोब सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्वॉय इन नोएडा। नोएडा किथे? उत्तर प्रदेश। किदी सरकार है? भाजपा दी सरकार है, योगी आदित्यनाथ दी सरकार है। 2 घंटे प्रधानमंत्री दा काफिला फसिया रहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं नोएडा तो जिंदा बच के आ गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैनू मारना चाहता सी। क्या सी उस समय? प्रोब तो उत्थे भी हुई सी, सुरक्षा ब्रीच तो उत्थे भी होया सी, लेकिन पंजाब नू बदनाम करन लई कह गए मैं बठिंडा तो जिंदा जा रहा हाँ। ए सच्चाइयां ने। ए होर देखो, ए 15/9/18 प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा का हैंडल है ट्विटर, वेरीफाइड, प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी सुरक्षा रूट के आम लोगों की तरह स्वच्छता श्रमदान के लिए जाते हो, बिना किसी, मतलब अपनी मर्जी हो तो सब ठीक है, वरना को जी मैं जिंदा बच के आ गया हूं। इस तो पहला दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे विच सवेरे सवेरे मत्था टेकन गए, दिल्ली पुलिस नूं विश्वास विच नहीं लिता, खबर नहीं की।
ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਫਲॉप ਸ਼ੋ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਛਵੀਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਬਚਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ षड्यंत्र रचे गए। रचो षड्यंत्र पहले भी रचे, लेकिन पंजाब ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਕੜ ਲਓ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਗਏ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ 700 ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ अपने पीएम को धन्यवाद कहना कि हम अपने घर तक जिंदा नहीं लौट पाए। 700 किसान, 700 किसान कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी ਨੂੰ धन्यवाद ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਾਲ ਬਾਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਤੂਲ ਦਾ ਕਣ ਤੂਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤਿਤਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ षड्यंत्र ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, 1 ਸਕਿੰਟ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਚ ਬੰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੜੇ ਗਲੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਵਹੀਨ ਮਨਸੂਬੇ, ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। You will get a befitting reply over here, and all those who are talking about president's rule are your parrots. Parrots. ਤੋਤੇ ਨੇ ਤੋਤੇ। ਚੂਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੀਟਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਅਸ ਫੇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ 100 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ।
फिर बंब मिल गया जी, फिर फलाना मिल गया जी, धमकाना मिल गया जी। ऑल दिस इज नॉनसेंस। थैंक यू वेरी मच। मैं एक सेकेंड एक पॉइंट होर रखना चाहते हैं। ਅਸੀਂ क्यों कह रहे हैं एक राजनीति ड्रामेबाजी, राजनीति लाभ लैन वास्ते दूसरे राज्यों विच लाभ लैन वास्ते रची गई, ਇਹਦਾ सबूत दे रही हां। देश दे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी चुनावी जनसभा दे विच बिना मौका गवाए, बिना समय गवाए इस मुद्दे नूं रखते ने और कहते ने कि पंजाब विच प्रधानमंत्री जी नाल ऐ होया है, उन्हां दी हत्या, उन्हां नूं मारन दी, उन्हां दे उपर अटैक दी कोशिश हुई, बच के आ गए। तो जदों देश दा रक्षा मंत्री संवैधानिक पद दी जिम्मेदारियां छोड़कर भाजपा जनसभावां विच मुद्दे नूं दूसरे राज्य च उठान लग जाए और वोट मंगन लग जाए तो साबित हो जाता है कि यह पूरी राजनीतिक लाभ वास्ते रची गई राजनीतिक ड्रामेबाजी है और इन्हां दे भाजपा दे नेतावां दे राजनीतिक मंचां तो यह गल नूं रखे जाना शुरू हो चुका है। अगर यह गंभीर मामला है, राजनीति अगर नहीं होनी चाहिए तो असीं उम्मीद पहला करने सरकार ते बैठे हुए नेतावां कोल संवैधानिक पद ते बैठे कि सब तो पहला फिर तुसी राजनीति बंद करो। मुद्दा गंभीर है, गंभीरता ना सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और यदि कार्रवाई होनी चाहिए है, लेकिन राजनीति है, सबूत रखता है, खुद उन्होंने। हाँ जी प्लीज एक सेकंड आ रहे हाँ जी। एक सवाल है, हाँ जी। जब तक पता सी कि पॉलिटिकल ले पंजाब आ रहे ने बीजेपी प्राइम मिनिस्टर आ ने पॉलिटिकल मिसचीफ इन्हां दे माइंड विच हो सकता है कि सानू इन्हां दी पॉलिटिकल मिसचीफ पहला समझ ही नहीं आई, ਅਸੀਂ कोई प्रिवेंटिव स्टेप ले लेंदे ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ? ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ? ਰੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਖੜ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 500 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰੂ? ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ 70,000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਮੁੱਦਾ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ? ਸੋ देयरफॉर ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਟੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? 10,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, 10,000 ਪੀਪਲ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਚ BSF ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ IB ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ SPG ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? IB ਦੇ ਵਿਲ ਨੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਇਨਸਲਟ ਤੋਂ और उस बदनामी तो भजन का प्रयास है। आप पूछिए सिद्धू साहब, एक मेरी जो अल्टरनेट प्लान जो है 2 दिन पहले बिल्कुल किया और आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने दिता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟ ਬਾਈ ਰੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ? ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਦੇ ਵੈਦਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਈ। मौसम खराब सी मना करती, चीफ मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड किया है कि ऐसा कुछ नहीं सी। मैं कह रहा ना बिल्कुल नहीं सी। बठिंडा कोर्ट ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਆਏਗਾ ਨਾ। धन्यवाद। वेट करो। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अगला सेकंड आ क्वेश्चन। रही हूं। एक सेकंड अगर अपना सवाल करिए। बीजेपी ने बोला है कि रैली में भीड़ इसलिए नहीं जुटी क्योंकि उनकी बसों को रोकोगे, 3500 के करीब जो बसें थी उनको रोकोगे। वीडियोस भी कल उन्होंने दिखाई। वाह 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 वाह। मुझे एक बात बताएं मैडम, 70,000 कुर्सी लगी हो, समझे नहीं? 70,000 कुर्सी लगी हो और 500 बंदे आए और उसका आप इल्जाम हमारे ऊपर लगाएं, ये क्या मतलब? आपको लगता है कि बीजेपी रूल स्टेट्स में हमारी रैलियां नहीं होती? नेक्स्ट क्या है मतलब? ये तो मतलब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनियां कमजोरियां बाकी ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਐਮਸੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀ
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट, एक सेकेंड हल्का। ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿਓ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ਇੱਥੇ 4 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ਪੰਜਾਬ ਬੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਚ ਏਕੇ 'ਚ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ 15 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, आतंकवादी, मवाली, हाँ जी, खालिस्तानी। जो तुम्हारे साथ है वही देशभक्त है। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देश के अन्नदाता को जलील करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही हादसा राजीव गांधी के भी साथ हुआ था, राजीव परिणाम बहुत खौफनाक निकले। जी, एक ऐसा ही हादसा राजीव गांधी जी के भी साथ हुआ था, परिणाम बहुत खौफनाक निकले थे। वो जो एसपीजी नहीं सी, एसपीजी उस तो बाद आई है। राजीव गांधी जी की अच्छा, हत्या अच्छा, तो बाद अच्छा। हम लोगों ने इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को खोया है। उसके बाद एसपीजी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा पंजाब पुलिस या किसी राज्य की पुलिस नहीं, एसपीजी के अधीन है, आपको पता है। और एसपीजी गृह मंत्रालय। एक सेकंड, अगला, एक सेकंड, आप पूछिए। एक सेकंड मैडम एक एक मिनट सेकंड, ਭਾਜੀ मैं सबको मौका ਤੁਹਾਡੇ दें। ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ 10,000 ਆਦਮੀ पीएम ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ। they are responsible, they cannot run away। गृह मंत्रालय आप जवाब देवे। बिल्कुल। मैं कहना गृह मंत्रालय अगर सानू कोई अक्यूज करता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कितना भज सकता है। हाउ कैन आई बी, हाउ कैन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नु तो 50 किलोमीटर का रास्ता देता। प्रोग्राम नहीं सी, गलत गलत। नेक्स्ट गलत क्वेश्चन। गलत गलत। एक सेकंड, अच्छा गलत। पूछिए पूछिए पूछिए। एक सेकंड, नहीं एक सेकंड। हाँ जी, आपका कंसर्न है पंजाब की बदनामी के लिए गल ਕੀਤੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ 70,000 ਕੁਰਸੀ ਤੇ 500 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਲਿयर। नेक्स्ट सवाल जी, जवाब देता उन्होंने। मैं देता जवाब। इट इज अ Next, फेलियर एक ऑफ द second। बीजेपी। आप इट इज अ पूछिए। फेलियर ऑफ योर पॉलिटिकल